मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। क्या क्या बाबा झूठा है या आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है? बाबा आपने दिया था और उस बात को मैंने वहीं पे दबा दी थी। फिर इस बार मुझे जब मैं इस बार गई फॉर्म भैरवनाथ, तो मेरे को एक भाई के ना 10 कमेंट आ रखे थे। भले उस भाई ने कमेंट हटा दिए हैं, लेकिन मेरे पास तो वो बंदा मुझे कहते हुए भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मेरे मायके के क्षेत्र से है उछुला, और मैंने उन कमेंटों के स्क्रीनशॉट अपने पास रखे हुए हैं। तो मुझे एक प्रकार से उसने खुली धमकी दी है कि तू यहाँ पे आ जा, है ना। दादागिरी वो भाई बहुत ज्यादा दिखा रहा था। ऐसी गंदगी मत करो। अगर उस भाई को खोम भैरव बाबा से इतनी दिक्कत है, मेरी वीडियो से इतनी दिक्कत है, लोग खोम भैरव बाबा प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सबके बीच में मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि काफी मतलब कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जा रखी थी खोम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, खोम भैरव बाबा के मंदिर में। तो जब मैं पिछली बार भी गई थी, मैं प्रत्येक साल में जाती हूँ और हमेशा वहां से वीडियो बनाती हूँ। काफी लोग मेरी वीडियो को देखकर खोम भैरव जाते हैं। काफी लोग मुझे कॉल करते हैं कि बहन खोम भैरव जाने का रास्ता कहाँ से है। तो मैंने जो वहाँ पे चमत्कार देखा है, जो हमारे को खोम भैरव बाबा के द्वारा वरदान दिए गए हैं, उन चीज़ों का उल्लेख करके एक जागर बनाया है। बाकी वीडियो में भी मैं वही बात बोलती हूँ कि जो बात मैंने वहाँ पे देखी है, जो बात हकीकत होती है, उसी बात को मैं बोलती हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ, पिछली बार भी गई थी मैं, तो जून के महीने में, तब भी मुझे एक भाई का कमेंट आया था कुछ खोम भैरव के प्रति। तो वो कमेंट तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने चलो छोड़ दिया था और उस बात को मैंने वहीं पे दबा दी थी। फिर इस बार मुझे जब मैं इस बार गई खोम भैरवनाथ, तो मेरे को एक भाई के ना 10 कमेंट आ रखे थे। भले उस भाई ने कमेंट हटा दिए हैं, लेकिन मेरे पास वो कमेंट्स अभी भी हैं। कमेंट्स आए, मैंने भी कमेंट्स का रिप्लाई बराबर दिया। कुछ कमेंट्स हटा रखी हैं, तो कुछ कमेंट्स अभी मेरे पास भी हैं। तो मैंने कहा कि मैं कमेंट्स जो यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहा था, आईडी भी मुझे फेक लग रही थी, तो मैं उनके जवाब उन भाई को बराबर दे रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कमेंटों के जवाब देने के बाद उसने सोचा कि ये तो लेडीज है, क्या कर लेगी, है ना, कुछ भी नहीं करेगी। उसको मेरी स्थिति पता है मायके से भी, और उस बंदे का जब पता लगा ना, तो वो बंदा मुझे कहते हुए भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मेरे मायके के क्षेत्र से है, उछोला से। तो मैं तो भाई बोलूंगी, अपना मुंह खराब नहीं करूंगी फिर भी। तो उस बंदे ने सीधा देहरादून में फोन किया, जहाँ से मैं गाना गाती हूँ, भारती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो वहाँ पे भाई से बात की कि जो खोम भैरव वाला जागर है ना, तो उसको डिलीट कर दो। भले मेरे लिए उससे पहले कई कमेंट आई थी और मैंने उन कमेंटों के स्क्रीनशॉट अपने पास रखे हुए हैं, तो मैं आप सबको पढ़ाकर भी सुनाऊंगी। तो वो बंदा इतना शातिर निकला कि मैंने जैसे ही उसकी कॉल आई, तो उसने अपने सारे कमेंट्स डिलीट करने बैठ गया। कल रात को जब कॉल की, तो भाई ने मुझे भी देहरादून से कॉल पे जोड़ा कि बहन ये भाई ऐसा बोल रहा है, शायद मेरी समझ में कुछ कम आ रहा होगा, तो आप मतलब गढ़वाली में बातचीत करके वो कर लो। फिर उसने कहा कि कहाँ पे मिलेगी, आजा वहीं पे खोम भैरव के थान पे मुझे मिल। तो मुझे एक प्रकार से उसने खुली धमकी दी है कि तू यहाँ पे आजा, है ना। दादागिरी वो भाई बहुत ज्यादा दिखा रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सारी कमेंट्सें कर रखी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आकर ही माफी मांगे, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं खतरा है। जंगल का रास्ता है, मैं भी हर बार खोम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, लेकिन मैंने ना कुछ भी गीत में गलत नहीं दर्शाया है, जबकि मैं इस बार वहां पे गई हूँ। तो अगर वो भाई इतना अच्छा है ना, तो वहां पे मैंने बहुत कुछ देखा, और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात रखी भी कि यहाँ पे कृपया करके ऐसे लोग भाई मत आओ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी श्रद्धा से वहां पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जैसे बिस्तर हो गए, दूर जंगल में है भैरवनाथ का मंदिर। तो लोगों के ना वहां पे बहुत ज्यादा, जिनकी मनोकामना पूरी हुई है, सब ने वहां पे कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा रखा है। और कुछ लोग जाते हैं तो उन्होंने उन बिस्तर कंबल कुंबलों को दूर फेंक रखा है, तो ये बात मुझे गलत लगी बिल्कुल। दूसरी बात थी, वहां पे कुछ लोगों ने शराब
की बोतलें इतनी ज़्यादा थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं एक दिन अगर यहाँ पे रुकूंगी तो मैं सफाई करूंगी यहाँ पे, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी वीडियो में बताया है कि ऐसी गंदगी मत करो। अगर उस भाई को खोम भैरव बाबा से इतनी दिक्कत है, मेरी वीडियो से इतनी दिक्कत है, लोग तो खुश होते हैं, और जब पता चला ना कि ये भाई उछोला से है तो मुझे बहुत बड़ा दुख भी हुआ कि लोग तो अपने इष्ट देव को पूजते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन इस बंदे ने कुछ कसर नहीं छोड़ी। ये बंदा मुझे बोल रहा है, मानते हैं आप अपनी वीडियो में झूठ नहीं दिखा रहे हो, पर ये पूरा सच भी नहीं है। आपको मैंने खोम भैरव बाबा के बारे में बहुत वीडियो में बोलते हुए सुना है। आप कभी बाबा के इतिहास के बारे में तो कभी बाबा के पश्व के बारे में बोलते सुना है, तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि बाबा का इतिहास क्या है और पश्व कौन है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पश्व कौन है, उछोला के पंवार लोग देवता के पश्व हैं, ये भी बता दूं। और उनसे पहले उनके पिताजी वहां पे रहते हैं, मैं तब छोटी छोटी थी, अब वो नहीं है। तो जो अब हैं वर्तमान में वहां पे पश्वा, तो वो केरला में रहते थे, और भगवान को यही मंजूर था कि आप ही मेरी सेवा करेंगे, तो मौर लोग ही खोम भैरव की पूजा करते हैं। इतना मैंने भी अपने दादा परदादा से सुना है। ठीक है, आपको कैसे पता है कि ये संपूर्ण सत्य है? ये क्या आप जानते हो खोम भैरव बाबा के बारे में? कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, पुजार कहाँ के हैं, बाबा के पश्वा कौन था, अब कौन है? अगर जानते हो तो बताने का कष्ट करिए। पहले कहा कि हाँ आरती दीदी बिल्कुल सही दिखा रही है, सच में उनकी मनोकामना भी पूरी हुई होगी, है ना। तो ये बोलता है, मानते हैं आप वीडियो में झूठ नहीं बोलते हैं, देख रहे हैं, पर ये पूरा सच भी नहीं है। आपको मैंने खोम भैरव के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हुए सुना है। इसकी इच्छा है कि खोम भैरव की वीडियो मत बना है। आपको कैसा पता संपूर्ण सत्य खोम भैरव बाबा के बारे में, कहाँ आया, कब आया, है ना। तो ये कुछ कमेंट्स हैं, और कुछ कमेंट्स मैंने अलग रखी हुई हैं, तो उनको भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी कमेंट्स इस भाई ने डिलीट मारी हैं और कितनी कमेंट्स हैं अभी मेरे पास हैं। क्योंकि मुझे पता था कि ये कमेंट्स डिलीट जरूर मारेगा, क्योंकि इसको भी पता था कि मेरी स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं मिलने वाली। कृपया खोम भैरव बाबा के नाम पर लोगों को बेवकूफ न बनाए। ये बिल्कुल आस्था और विश्वास नहीं रखता है, तो तब बोल रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी निवेदन है कि संपूर्ण सच जानने के बाद ही वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले। अगर दिए हुए वचन से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो इसमें बाबा को कलंक लग सकता है, कृपया अन्यथा न ले। इतने सारे कमेंट्स। तो यहाँ पे किसी राजेंद्र रावत भाई ने कमेंट किया है, सच में भाई आरती दीदी सच बोल रही है, उसने यहाँ पे कमेंट कर रखा है। तो मैंने कहा भाई जब हमारी मन्नत पूरी हुई है तो हमने तभी वो किया है ना, तभी मैंने वीडियो डाली है। लेकिन फिर भी ये भाई नहीं मान रहा है, मुझे बोल रहा है कि कलंक लगा रही है। तो अब तब फिर ये बोलता है, अगर आप बचपन से जानते हो कि ये ताऊ जी ही यहाँ के पुजारी हैं, अरे पशु हैं, तो आप ताऊ जी पर सच में खोम भैरव बाबा आए हैं, तो खाली 2 लोगों को ही क्यों गले लगाया और पास क्यों नहीं लगाया? खाली लोगों के पास क्यों रोया और उनके पास क्यों नहीं रोया? बोल रहा है कि 2 लोगों को गले क्यों लगाया, जबकि जब बाबा ने दर्शन दिए तो सब लोगों को गले लगाया। और मैं बता दूं कि हमारी एक बिटिया है जो कि खोम भैरव ने वरदान दिया था, तो भगवान जानता है मन की, तो भगवान ने उसे अलग ही पहचान दिया था। उसके पास खोम भैरव बाबा भावुक हुए। रही बात मेरी, मैं ध्यान हूँ तो मैं खुद वहाँ पे जाके बहुत भावुक हो जाती हूँ, इसको तब भी बुरा लगा। अगर आप बचपन से जानते हो कि ताऊ जी यहाँ के पुजारी हैं, अरे पशु हैं, तो अगर ताऊ जी पर सच में खोम भैरव बाबा आए तो आप मेरे को ये बातें बताओ, तो खाली लोगों को ही 2 लोगों को ही गले क्यों लगाया, औरों को क्यों नहीं लगाया? खाली 2 लोगों के पास क्यों रोया और उनके पास क्यों नहीं रोया? झूठ बोल रहा है, सबके पास रोया। मेरी वीडियो है, अभी भी मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। क्या बाबा झूठा है या आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है? बाबा अपने भक्तों में कब से भेदभाव करने लगा? तो ये इतनी बातें
बोल रहा है। चलो मैंने सब कुछ मैंने मिट्टी डाल दी थी इतने सारे कमेंटों पे, तो मुझे बोल रहा है कि बाबा पे कलंक लगा रही है। तो कलंक मैं लगा रही हूँ कि ये भाई लगा रही है इतनी गंदी कमेंट करके। भाई तुझे अगर वो करना है ना, ज्यादा बोलना है, जानकारी लेनी है ना, तो 1-2 दिन वहां पे चले जा और सफाई कर ले वहां की, ठीक है। ऐसे लोगों के वजह से ही वहां पे गंदगी फैलती है। मैंने सब बातों को दबा दिया था। मैंने कमेंट्स थी जो उनके स्क्रीनशॉट तो मैंने ले रखे थे। मुझे पता था कहीं ना कहीं ये काम आएगी। उसके बाद ये बंदा मुझे धमकी देता है सीधा फोन करके। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे को ना इस बंदे से सच में खतरा है। अगर मैं कभी भी खोम भैरव जाती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे साथ ये कुछ भी कर लेगा। जहाँ तक कि मुझे पूरा आइडिया है और मुझे पता लगा कि ये भाई उछोला से है। कल बात हुई, उसके बाद जब मेरे को नंबर आया ना, तो मैंने कल ही बोल दिया था कि किसी भी नंबर से कॉल आएगा, भाई ने भी बोला था, तो आप कॉल उठाना। और आप एक महिला को परेशान कर रही हो, एक बहन को परेशान कर रहे हैं। तो अभी अगर आगे से ये कुछ इस प्रकार के कमेंट्स करता है तो फिर मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। बाकी खोम भैरव बाबा पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ और काफी सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनकी वहां पे कमेंट्स आ रखी थी, तो सबकी मनोकामना पूरी हुई है। अगर कभी नहीं भी होती है किसी की, तो कोई अपने इष्ट देव की ऐसी बदनामी करता है कि कलंक मत लगाओ, बाबा मन्नत पूरी नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहा है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप जरूर बताना। लेकिन इस भाई ने मुझे धमकी दी है, कहीं ना कहीं मुझे सच में इस भाई से खतरा है। बाकी अगर आगे से भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसने ऐसे कमेंट किए हैं, तो मैं चाहती हूँ आ करके मेरे से माफी मांगे, अन्यथा मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। बाकी सब खोम भैरव बाबा खुद ही फैसला करेगा, अपना भी और मेरा भी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मुझे बोल रहा है कि जागर डिलीट मार, तो वो उस जागर में कमियां ढूंढे। आप लोगों ने भी खोम भैरव का जागर सुना होगा, है ना। कुछ गलत नहीं बोल रखा है मैंने उसमें। तो बाकी इस वीडियो को तो मैं इतना ही रखती हूँ। अगर मुझे आगे से कोई इस प्रकार की धमकियां आती हैं तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर लेकर आऊंगी। मुझे कुछ भी नुकसान होता है तो जरूर बताऊंगी। धन्यवाद। आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना।